सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा आज जो सिर्फ एक धड़कन है, उसके विचार, उसके संस्कार, उसकी आत्मा, आप इसी क्षण से उसकी दुनिया को आकार दे सकती हैं, तो क्या आप रुकेंगी या फिर उस शक्ति को जानना चाहेंगी जो एक मां को ब्रह्मा से भी महान बना देती है? यह सिर्फ शरीर का विकास नहीं, यह आत्मा के बीच को संस्कार देने की यात्रा है। हर रोज लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो दुनिया बदलते हैं। कुछ ही होते हैं जो सच्चे अर्थों में संस्कारित होते हैं। और उनका पहला गुरु कौन होता है? एक मां। गर्भस्थ शिशु की पहली पाठशाला मां की कोख होती है। इसलिए आज से, अभी से यह यात्रा आपकी है, एक मां के रूप में नहीं, बल्कि एक सृजनकर्ता के रूप में, जिसे ईश्वर ने चुना है किसी आत्मा को नया जीवन देने के लिए। इस संपूर्ण गर्भ संस्कार कोर्स में आप जानेंगी गर्भ धारण से पहले की तैयारी, हर महीने के बदलाव, मंत्र, प्रार्थनाएं, ध्यान, संगीत, आहार और विचारों का प्रभाव, और वो हर रहस्य जो आपके गर्भ को एक संस्कार मंदिर बना सकता है। तो अगर आप सच में चाहती हैं कि आपका बच्चा सिर्फ स्वस्थ नहीं बल्कि संतुलित, दिव्य और तेजस्वी बने, तो इस यात्रा को पूरा सुनिए, क्योंकि हर मां यह कर सकती है, और वो मां आप हैं। कृपया इस वीडियो को पूरी तरह सुनिए। हो सकता है यह सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के भाग्य के लिए हो। हर मां के भीतर एक सृष्टि बसती है, और हर गर्भ एक ब्रह्मांड की तरह है, जिसमें सिर्फ एक शिशु नहीं पल रहा, बल्कि संस्कार, भविष्य और संभावनाएं आकार ले रही हैं। तो सवाल उठता है, गर्भ संस्कार आखिर है क्या? गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में ही शिशु के तन, मन और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से पोषित करना। यह कोई नया ट्रेंड नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी भारतीय परंपरा है, जहां माना जाता है कि बच्चा सिर्फ शरीर से नहीं, विचारों और संस्कारों से जन्म लेता है। ध्यान दीजिए एक बात पर, जब एक मां गर्भवती होती है तो वो सिर्फ एक शरीर का निर्माण नहीं कर रही होती, वो सिर्फ एक शरीर नहीं, एक आत्मा के अनुभवों की नींव रख रही होती है। जैसे जैसे बच्चा मां की कोख में बढ़ता है, वैसे वैसे मां के विचार, उसकी भावनाएं, उसका खान पान, उसकी ध्वनियां, सब कुछ उस शिशु की चेतना में छपता चला जाता है। अब जरा विज्ञान की तरफ भी देखें। आज की मेडिकल साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक विकास मां की सोच, भावनाओं और वातावरण से प्रभावित होता है। मां अगर तनाव में है तो शिशु कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन से प्रभावित होता है, लेकिन अगर मां शांत है, संतुलित है, तो शिशु का नर्वस सिस्टम बेहतर विकसित होता है। 5वें महीने से बच्चा ध्वनि सुनने लगता है, यानी आपकी आवाज, आपके शब्द, आपके विचार उसकी पहली किताब है। पौराणिक दृष्टिकोण से भी देखें, हजारों वर्ष पहले जब ऋषि मुनि गर्भ संस्कार करते थे, तो वो सिर्फ शरीर के लिए औषधियाम नहीं देते थे, वो मंत्र, ध्यान और ज्ञान से मां के मन को भी संस्कारित करते थे। यही कारण है कि अभिमन्यु, प्रहलाद, कर्ण, शंकराचार्य जैसे महापुरुष गर्भ में ही सीखने लगे थे। तो क्यों जरूरी है आज के युग में गर्भ संस्कार? आज हम एक तेज, भाग दौड़ भरी दुनिया में जी रहे हैं, जिसमें शांति, धैर्य और संस्कार, इनकी कमी साफ दिखती है। ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा सिर्फ सफल ही नहीं, संवेदनशील, बुद्धिमान और संतुलित इंसान बने, तो गर्भ से ही उस दिशा में पहला कदम उठाना होगा। एक उदाहरण सुनिए। एक मां हर दिन कुछ न कुछ नकारात्मक सोचती थी, डर, चिंता, गुस्सा। जब बच्चा हुआ तो वो बेहद चिड़चिड़ा, बेचैन और डरा हुआ रहता था। फिर उसने अपने दूसरे गर्भ में पॉजिटिव म्यूजिक, ध्यान और सुंदर विचारों को अपनाया, और वो बच्चा शांत, समझदार और हमेशा मुस्कुराने वाला। फर्क क्या था? सिर्फ मां के गर्भ के दौरान के संस्कार। गर्भ संस्कार सिर्फ परंपरा नहीं, एक जिम्मेदारी है। जैसे एक बगीचे में बीज डालते समय हम ध्यान रखते हैं कि मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, खाद कैसी है, वैसे ही एक मां का मन, घर का वातावरण और सोच, ये सब उस शिशु के बीज को आकार देते हैं।
तो गर्भ संस्कार का मतलब है शरीर, मन और आत्मा जरेनिया तीनों का साथ साथ पोषण। विचारों से भोजन, संगीत से संस्कार और प्रेम से निर्माण। गर्भ सिर्फ शरीर का निर्माण नहीं, यह आत्मा का स्वागत है। और जब कोई अतिथि आने वाला होता है तो हम घर को सजाते हैं, मन को सुसज्जित करते हैं। तो सोचिए, जब एक आत्मा इस पृथ्वी पर आपके माध्यम से आने वाली हो तो उसकी तैयारी कितनी पवित्र होनी चाहिए। गर्भ धारण से पहले की सबसे पहली तैयारी है शुद्ध मन। एक मां का मन ही गर्भ की भूमि है। जैसे बीज उपजने के लिए जमीन की उपजाऊता जरूरी है, वैसे ही एक मां का शांत, संतुलित और प्रेम से भरा हुआ मन शिशु के व्यक्तित्व की नींव रखता है। गर्भधारण से पहले कम से कम 40 दिन का मानसिक शुद्धिकरण बहुत लाभकारी होता है। इस दौरान मां को ध्यान, मंत्र जाप और पॉजिटिव सोच का अभ्यास शुरू करना चाहिए। वो किताबें पढ़ें जो आत्मा को उन्नत करें। और सबसे जरूरी, पुराने घाव, क्रोध, शिकायतें इनसे मुक्त हो जाएं। जैसे हर मंदिर में देवता की स्थापना से पहले शुद्धिकरण होता है, वैसे ही मां के अंतर्मन को एक दिव्य स्थान बनाना जरूरी है। भारतीय परंपरा में गर्भधारण कोई आकस्मिक घटना नहीं मानी जाती, बल्कि ये एक संकल्प होता है, एक नियोजित आध्यात्मिक प्रक्रिया। विशेष रीति रिवाज, संस्कारित गर्भधारण, ये 16 संस्कारों में पहला संस्कार है। इसमें पति पत्नी विशेष दिन, विशेष विचार और पवित्र वातावरण में गर्भधारण करते हैं। गर्भधारण तिथि का चयन पंचांग के अनुसार पुष्या, रोहिणी, हस्ता नक्षत्र में गर्भधारण को शुभ माना गया है। एक शांत रात्रि जब मन स्थिर हो, वही समय सर्वश्रेष्ठ होता है। दीपक जलाना और मंत्र जाप। गर्भधारण से पूर्व दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रार्थना की जाती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ताकि वो आत्मा जो आने वाली है वो पुण्यशील हो। स्त्री तुलसी के पास खड़ी होकर यह संकल्प कर सकती है, हे ईश्वर, मुझे ऐसा गर्भ दो जो तेजस्वी, संस्कारी और कल्याणकारी हो। गर्भधारण की रात से पहले घर में शांति, प्रेम और सात्विक भोजन का वातावरण बनाना। गर्भधारण से पहले पंचकर्म, स्नान, योग और विशेष हर्बल सेवन को आयुर्वेद में लाभकारी बताया गया है। दिनचर्या को नियमित करना, रात 10 बजे से पहले सोना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। पति पत्नी दोनों का आहार सात्विक हो, कोई भी नशा, बासी खाना, रसायन युक्त चीजें न हो। एक दंपति ने गर्भधारण से 3 महीने पहले ही मोबाइल, टीवी, अनियमित नींद और प्रोसेस्ड फूड छोड़ दिए। वो दोनों सुबह साथ बैठकर गायत्री मंत्र सुनते और शाम को एक दूसरे को अच्छी बातें सुनाते। उनका बच्चा इतना शांत और बुद्धिमान हुआ कि डॉक्टर भी हैरान रह गए। गर्भधारण का निर्णय सिर्फ मां का नहीं, ये एक संयुक्त आध्यात्मिक संकल्प है। पति को चाहिए कि वो पत्नी के साथ मानसिक शांति बनाए रखे। गर्भधारण से पहले दोनों साथ में मंदिर जाए, गायत्री मंत्र का जाप करें। आज हम एक आत्मा को आमंत्रित कर रहे हैं, उसे प्रेम, शांति और आश्रय देने के लिए। गर्भधारण कोई आकस्मिक घटना नहीं, ये एक जीवन को जन्म देने की अनुमति लेना है। जैसे कोई अतिथि हमारे जीवन में आने वाला हो, वैसे ही हम अपने शरीर, मन और घर को सजाते हैं। क्योंकि एक मां बनने से पहले हमें खुद को जीवन के योग्य बनाना होता है। जैसे ही गर्भधारण होता है, मां के भीतर कुछ नया शुरू हो जाता है। शरीर बदलता है, लेकिन उससे भी पहले बदलता है उसका मन। वो जो कल तक सिर्फ एक स्त्री थी, अब सृष्टि का एक केंद्र बन चुकी होती है। यह पहला ट्राइमेस्टर वो समय होता है जब शिशु की रीढ़ की हड्डी, हृदय, मस्तिष्क और इंद्रियां विकसित होने लगती हैं। लेकिन साथ ही यह वो समय भी होता है जब मां के भीतर थकान, जी मिचलाना, मूड स्विंग्स और डर सबसे ज्यादा होते हैं। यही समय होता है जब मां को सबसे ज्यादा प्यार, विश्वास और आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है। साक्षी एक साधारण महिला थी। गर्भधारण की खबर मिलते ही उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन मन में डर भी छुपा हुआ था। पहले महीने में ही उसे थकावट, उल्टी और बार बार रोने जैसी समस्या होने लगी। डॉक्टर ने सब कुछ सामान्य बताया, लेकिन मन मान ही नहीं रहा था। वो सोचती,
क्या मैं मां बनने के लायक हूं? मेरे शरीर में ये जो बदलाव हो रहे हैं, क्या मैं सह पाऊंगी? इसी बेचैनी में उसने एक दिन अपनी दादी से बात की। दादी ने सिर्फ एक बात कही, बेटा, अब तुम सिर्फ साक्षी नहीं रही, अब तुम किसी की दुनिया हो। वो बच्चा तुम्हारे हर विचार को सुन रहा है, तो अब तुम्हें उसके लिए वो बनना होगा जिसे सुनकर वो मुस्कुरा सके। इसके बाद साक्षी ने क्या बदला? हर सुबह उठकर वो गायत्री मंत्र सुनती, खाने से पहले कुछ सेकंड आंखें बंद करके शांति का भाव रखती। जब मन अशांत होता तो बच्चे से बात करती, बेटा, मम्मी आज थोड़ा डरी हुई है, लेकिन हम दोनों साथ हैं ना? धीरे धीरे साक्षी का डर कम होने लगा और तीसरे महीने के अंत तक उसका चेहरा अलग ही चमकने लगा। डॉक्टर तक हैरान रह गए कि जिसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क थी, वो इतनी स्मूथ कैसे चल रही है। साक्षी ने कहा, मैंने सिर्फ एक चीज बदली, अपने विचार। पहले 3 महीने में क्या करें? ध्यान, रोज सुबह और रात को 5 मिनट का ध्यान, जिसमें मां सिर्फ मैं शांत हूं, मेरा शिशु सुरक्षित है, यह भावना रखे। संगीत और ध्वनि, बांसुरी, वीणा, गायत्री मंत्र, श्री रामचरितमानस की चौपाइयां। शिशु की श्रवण शक्ति 16वें हफ्ते में विकसित हो जाती है, लेकिन मां के कान से आने वाली हर ध्वनि उसके शरीर में पहले ही प्रभाव डालती है। सकारात्मक संवाद, मां को रोज बच्चे से बात करनी चाहिए। उसे नाम से बुलाएं, कहें, बेटा, आज का दिन बहुत सुंदर है, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाएगी। मां अपनी कोख में एक चमकते हुए बीज की कल्पना करे जो धीरे धीरे फूल बन रहा है। यह ध्यान मां के मन और गर्भ दोनों को हीलिंग देता है। क्या नहीं करना चाहिए पहले 3 महीने में? नकारात्मक समाचार, सोशल मीडिया पर दुखद कंटेंट, डरे हुए लोग, बेवजह की सलाहें, इनसे दूरी बनाएं। तनाव, थकान और अनावश्यक परिश्रम, इनसे बचें। गर्भ का पहला ट्राइमेस्टर सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं, यह मां और शिशु के बीच पहला रिश्ता बनाता है। इसलिए इस समय को सिर्फ निकालिए मत, इसे जिए पूरी भावना से, पूरे प्रेम से, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर शिशु का जीवन खड़ा होगा। कभी आपने सोचा है कि जब आप बोलती हैं तो सिर्फ हवा नहीं कांपती, आपके गर्भ में पल रही एक आत्मा भी कांपती है। आपके शब्द, आपके विचार उस आत्मा के पहले संस्कार हैं और आपका स्वर उसके लिए पहला संगीत। वैज्ञानिक कहते हैं, शिशु गर्भ में 16वें हफ्ते से सुनना शुरू कर देता है, लेकिन मां की धड़कनों की आवाज उसे गर्भस्थ होने के पहले दिन से सुनाई देती है। मतलब मां का हर विचार, हर भावना, हर मंत्र शिशु की चेतना में अंकित हो रहा होता है। गर्भ का बच्चा सिर्फ मां का खाया हुआ नहीं खाता, वो मां के सोचे हुए को भी पचाता है। अगर आप सोचती हैं, मुझे डर लग रहा है, तो बच्चा उस डर की ऊर्जा को महसूस करता है। अगर आप सोचती हैं, मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, तो उसका नर्वस सिस्टम संतुलित होता है। आपका हर विचार शिशु के भावी व्यक्तित्व का रंग है। अब कल्पना कीजिए, आप रोज अपने बच्चे से बात करें, नाम लेकर बुलाएं, आरव, मम्मी तुम्हारे साथ है। अवनी, तुम्हें इस दुनिया में स्वागत है। इससे शिशु को एक सुरक्षा की भावना बनती है और सबसे महत्वपूर्ण बॉन्डिंग। रियल नोट, ऐसे बच्चे जो गर्भ में नाम लेकर पुकारे जाते हैं, वो जन्म के बाद आवाज पहचानने में ज्यादा तेज होते हैं और मां से जुड़ाव भी बेहद गहरा होता है। भारतीय परंपरा में ध्वनि को शब्द ब्रह्म कहा गया है, यानी ईश्वर की पहली अभिव्यक्ति। जब मां गर्भ में बांसुरी, वीणा, शंख, मंत्र या शांति देने वाला संगीत सुनती है, तो उसका कंपन गर्भ में पहुंचता है। क्या सुने? गायत्री मंत्र, श्रीमद् भगवद गीता की श्लोक, बांसुरी, वीणा, सरगम, ओम का उच्चारण, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। जब यह मंत्र मां सुनती है तो शिशु के दिमाग में ऊर्जा प्रवाहित होती है। नंदिनी नाम की एक महिला जो संगीत शिक्षक थी, हर रात गर्भ में अपने बच्चे को राग यमन सुनाया करती थी बांसुरी पर, बहुत शांत स्वर में। जब उसका बेटा जन्मा तो वो रोते हुए भी बांसुरी की आवाज सुनते ही चुप हो जाता। बड़े होकर उसने बिना सीखे ही बांसुरी बजाना शुरू किया, क्योंकि संगीत
उसे मां के गर्भ से ही मिला था। यही है गर्भ संस्कार का अद्भुत प्रभाव। वह एफर्मेशन सुने या बोलें, मेरा बच्चा तेजस्वी है, हम दोनों सुरक्षित हैं, मेरे शब्द उसके संस्कार हैं। रोज कम से कम 10 मिनट संगीत साधना सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुने और मन में कहें, यह संगीत सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे गर्भस्थ जीवन के लिए है। बच्चे से संवाद करें जैसे वो सामने बैठा हो। पूछें, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हंसी, कहानियां, ललबाई सब गर्भ तक पहुंचती हैं। शोर शराबा, लड़ाई, तेज टीवी या गानों से बचें। नकारात्मक शब्द जैसे मुझे नहीं पता क्या होगा, ये सब शिशु के सबकॉन्शियस में बैठते हैं। एक मां जो प्रेम से सोचती है, प्रेम से बोलती है, प्रेम से सुनती है, वो एक ऐसे जीवन को जन्म देती है जो संसार में प्रकाश बनकर फैलता है। शब्द, विचार और संगीत ये सिर्फ आवाज नहीं, ये आत्मा को आकार देने वाली तरंगें हैं। गर्भ का समय सिर्फ शरीर बदलने का नहीं, ये आत्मा को स्थिर करने का भी समय है। क्योंकि जो जीवन आपके भीतर पल रहा है, उसकी चेतना आपकी चेतना से जुड़ी है। ध्यान यानी धारणा में लगना। और मां के लिए ध्यान सिर्फ मानसिक राहत नहीं, यह गर्भस्थ शिशु के साथ एक अदृश्य संवाद है। आप जब ध्यान में बैठती हैं, आपके मन के तरंगों का प्रभाव सीधा आपके शिशु के मन पर पड़ता है। रोज का सरल ध्यान अभ्यास 5 मिनट। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, लंबी सांस लें, गिनती 1 से 5 तक। हर श्वास के साथ सोचें, मैं शांत हूं, मेरा बच्चा सुरक्षित है, हम एक ऊर्जा हैं। मन में एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें जो आपके गर्भ के चारों ओर फैल रहा है। योग शरीर, मन और ऊर्जा का संतुलन। गर्भकाल के दौरान योग का उद्देश्य सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी या फिटनेस नहीं होता, बल्कि वो मां के भीतर चल रही मानसिक उथल पुथल को संतुलित करना होता है। सभी योग डॉक्टर योगाचार्य की सलाह से करें। वृक्षासन शरीर का संतुलन बढ़ाता है और आत्मविश्वास देता है। वज्रासन भोजन के बाद बैठें, पाचन और शांति दोनों में सहायक। मार्जारी आसन पीठ के दर्द से राहत, रीढ़ की लचक बनाए रखता है। शवासन दिन में 2 बार करें, शांति, नींद और मानसिक विश्राम के लिए। योग करते समय सुनने योग्य ध्वनियां, ओम चांटिंग, स्लो बांसुरी, प्रेगनेंसी एफर्मेशंस म्यूजिक। ध्यान के साथ एक और अभ्यास है जहां मां कल्पना करती है कि उसका बच्चा कैसा दिख रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। मैं एक बगीचे में बैठी हूं, मेरी गोद में एक स्वर्णिम प्रकाश है और वो प्रकाश धीरे धीरे मेरे गर्भ के भीतर समा रहा है। वो बच्चा मुझसे बात कर रहा है, मां मैं आ रहा हूं, लेकिन मुझे प्रेम, शांति और विश्वास के साथ बुलाओ। नेहा नाम की एक वर्किंग वुमन थी। उसका दिन बहुत तनावपूर्ण होता था। शुरुआती महीनों में बार बार घबराहट, अनिद्रा और चिंता बनी रहती थी। डॉक्टर ने सब कुछ सामान्य बताया, लेकिन मन नहीं मानता था। एक दिन उसने 10 मिनट का ध्यान शुरू किया, सिर्फ ओम का उच्चारण। 4 दिन में ही नेहा को नींद आने लगी। 10 दिन में उसके पति ने कहा, तुम्हारा चेहरा बदल गया है, शांति दिखती है। नेहा ने जवाब दिया, मुझे लगने लगा है कि मेरा बच्चा मुझे सुन रहा है और मैं उसे भी। ध्यान और योग ये सिर्फ अभ्यास नहीं, ये मां और बच्चे के बीच का दिव्य संवाद है। एक मां जब शांत होती है तो उसका गर्भ ब्रह्मांड के जैसा हो जाता है। वहां हर विचार, हर ध्वनि एक संस्कार बनकर जन्म लेता है। गर्भावस्था के समय मां सिर्फ अपने लिए नहीं खाती, सोती, सोचती, बल्कि उसके हर कार्य से जुड़ी होती है एक और आत्मा। इसलिए हर दिन का हर क्षण एक अवसर है उस आत्मा को सुंदर बनाने का। भारतीय शास्त्र और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि मां का आहार सीधे शिशु के शारीरिक विकास, इम्यूनिटी और मेंटल अलर्टनेस को प्रभावित करता है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो जो गर्भ में पल रहा है उसका मन भी आपकी थाली से जुड़ा है। गर्भवती मां का आदर्श डेली रूटीन चार्ट। सुबह 5:30 पर जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। यह समय ब्रह्मांड की शुद्धतम ऊर्जा का होता है।
बिस्तर पर बैठते ही 3 बार मन ही मन कहें, मेरा दिन और मेरा गर्भ शांत है। इस एक वाक्य से दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और गहरी आंतरिक शांति के साथ होती है। सुबह 6 बजे 5 मिनट तक प्रार्थना या ध्यान करें, या फिर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें। यह अभ्यास मां और शिशु दोनों को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है और मानसिक स्थिरता लाता है। 6:30 पर गुनगुना पानी पिए, फिर 4 से 5 भीगे हुए बादाम और थोड़ी सी किशमिश लें। यह हल्का पोषण मां के शरीर को स्फूर्ति देता है और पाचन को भी ठीक रखता है। 7 बजे अगर संभव हो तो थोड़ी देर सुबह की सैर करें या खड़े होकर सूर्य को नमस्कार करें। मन से, भाव से, प्रेम पूर्वक। यह सूर्य नमस्कार सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम बनता है। 7:30 पर एक हल्का और सात्विक नाश्ता करें, जैसे दलिया, फल, मूंग दाल चीला या कोई ऐसा आहार जो पचने में आसान और पोषण से भरपूर हो। दोपहर 12 बजे मां को अपने दिन का मुख्य और सबसे संतुलित भोजन करना चाहिए। थाली होनी चाहिए सात्विक, जिसमें हो दाल, 1 से 2 चपाती, थोड़ी सी हरी सब्जी और थोड़ी मात्रा में चावल। इन सब के साथ थोड़ा देसी घी और सादा दही जरूर रखें, क्योंकि यह भोजन सिर्फ पेट भरने का नहीं बल्कि गर्भ को पचने योग्य, शांत और शक्तिशाली ऊर्जा देने का कार्य करता है। दोपहर 1 बजे भोजन के लगभग 30 से 40 मिनट बाद कम से कम 20 मिनट का विश्राम करें। विश्राम करते समय बाईं करवट लेटें और पीठ को आराम देने के लिए तकिया अवश्य रखें। यह विश्राम मां के लिए एक नवीन ऊर्जा का पल होता है, जहां शरीर विश्राम करता है और शिशु गर्भ में शांति से खेलता है। शाम की दिनचर्या, जुड़ाव और विश्राम का समय। शाम 4 बजे शरीर को थोड़ी ऊर्जा और ताजगी देने का समय होता है। इस समय कोई मौसमी फल, थोड़ा सूखा मेवा जैसे किशमिश, बादाम, अंजीर या फिर 1 गिलास नारियल पानी लें। यह हल्का पोषण शरीर को दोपहर के बाद की थकावट से बाहर लाकर शिशु को भीतर से नई ऊर्जा देता है। शाम 5 बजे 10 मिनट शांति से बैठें और ध्यान या कल्पना करें। मन में कल्पना कीजिए, मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, वो प्रेम से घिरा हुआ है। इस अभ्यास से मां और शिशु के बीच एक भावनात्मक पुल बनता है। 6:30 पर थोड़ा हल्का व्यायाम करें या अपने पति और परिवार के साथ कुछ समय बाहर टहलें। यह सैर केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि रिश्तों, संवाद और अंदरूनी खुशी के लिए भी बेहद जरूरी है। शाम 7:30 पर दिन का हल्का रात का भोजन करें, जैसे खिचड़ी, मूंग दाल का सूप, कम मसाले वाली सब्जी और रोटी। शाम का भोजन जितना हल्का और सात्विक होगा, मां की नींद उतनी अच्छी और शिशु का पाचन उतना सरल होगा। रात की दिनचर्या, शांति, संवाद और विश्राम का समय। 8:30 पर बजे अपने शिशु से हल्के स्वर में बात करें। जैसे एक मां बच्चे को थपकी देकर सुलाती है, वैसे ही गर्भ में भी प्रेम से बोलें, आरव, आज मम्मी बहुत खुश हैं, तुम ठीक हो ना? यह संवाद शिशु को एक सुरक्षा का भाव देता है और दिन भर की भागदौड़ को शांत कर देता है। 9 बजे बांसुरी की धीमी धुन, कोई संस्कारी लोरी या कोई मंत्र सुने। मां खुद भी गा सकती है। मां की आवाज से अधिक शांत करने वाला कुछ नहीं होता। 9:30 पर सोने से पहले 5 बार मन ही मन कहें, मैं शांत हूं, मेरा बच्चा सुरक्षित है, हमारा जीवन सुंदर है। यह वाक्य मां और शिशु दोनों के भीतर विश्वास और गहराई से जुड़ाव पैदा करता है। 10 बजे फोन और टीवी को एक ओर रखें और एक गहरी, सच्ची नींद की ओर बढ़ें, क्योंकि रात की नींद मां के शरीर और शिशु के विकास दोनों के लिए अमूल्य होती है। अतिरिक्त सुझाव: गर्भावस्था में संतुलन के लिए दिन भर में 6 से 7 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाएं। न बहुत भूख लगने दें, न बहुत अधिक पेट भरें। ऐसा भोजन जो पचने में आसान हो और ऊर्जा से भरा हो, यही सबसे अच्छा है। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पिए। शरीर और गर्भ दोनों को जल की आवश्यकता होती है, यह जीवन का आधार है। मिठास की आवश्यकता हो तो गुड़, फल या खजूर जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाएं। चाय या कॉफी सीमित मात्रा में लें और यदि संभव हो
तो कैफीन रहित विकल्प जैसे हर्बल चाय अपनाएं। यह रात की दिनचर्या मां को मन, शरीर और आत्मा तीनों स्तरों पर विश्राम देती है और बच्चे को गर्भ में एक शांत, सुरक्षित और प्रेममय वातावरण। शिवानी एक टीचर थी। गर्भ के पहले 3 महीने में उसका रूटीन बिल्कुल अस्त व्यस्त था। नींद देर से, खाना बिना समय का, दिन भर मोबाइल और मूड स्विंग्स। डॉक्टर ने अलर्ट किया कि बेबी का ग्रोथ धीमा है। उसने एक सिंपल रूटीन बनाया, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा ध्यान, हल्का नाश्ता, शांत संगीत। 15 दिन में ही उसके टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगे। डॉक्टर बोले, बच्चे को अब क्लैरिटी मिल रही है, मां का दिन स्ट्रक्चर्ड है। शिवानी ने कहा, रूटीन नहीं बदला, मैंने तो उसे अपने अंदर स्पेस दे दिया। जब मां का दिन सुंदर होता है तो बच्चे का जीवन संतुलन से भरता है। दिनचर्या सिर्फ समय की योजना नहीं, यह गर्भ में पल रही आत्मा को दिशा देने वाला पहला टाइम टेबल है। गर्भ में पल रही जान मां के विचारों से ही नहीं, उसके आसपास के माहौल से भी प्रभावित होती है। घर का वातावरण, रिश्तों की मिठास और हर मौसम का स्नेह, ये सभी मिलकर उस जीवन को पोषित करते हैं। घर और परिवार का भावनात्मक माहौल, मां का मन जितना शांत, सम्मानित और सुरक्षित होता है, शिशु का विकास उतना ही संतुलित और संस्कारित होता है। घर में रोज सुबह शांति मंत्र, हंसी खुशी, प्रेमपूर्ण बातें शिशु के व्यक्तित्व में स्थिरता लाते हैं। पति और परिवार की भूमिका, मां की हर भावना में साथ दें, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से। मां के साथ एफर्मेशंस, ध्यान और छोटी छोटी बातें साझा करें। बहस, चिंता और डर फैलाने वाली चीजों से बचें। वसंत ऋतु, नई ऊर्जा, संतुलन का समय। आपको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए? मूंग दाल, पका केला, नारियल पानी, गाजर, खीरा। इस ऋतु में क्या करना चाहिए? सुबह की धूप लें, हल्के प्राणायाम करें। इस ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाना ना खाएं। ग्रीष्म ऋतु, शरीर में गर्मी बढ़ती है, शीतलता बनाए रखें। आपको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए? छाछ, जलजीरा, तरबूज, आमपना, नींबू पानी। इस ऋतु में क्या करना चाहिए? ढीले सूती कपड़े पहने, दोपहर में बाहर जाने से बचें। इस ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? तला हुआ, मसालेदार या कैफिनेटेड ड्रिंक्स। वर्षा ऋतु, पाचन कमजोर होता है, संक्रमण की संभावना बढ़ती है। आपको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए? सुपाच्य चीजें, खिचड़ी, उबली दाल, तुलसी चाय। इस ऋतु में क्या करना चाहिए? घर में धूप और कपूर से वातावरण शुद्ध करें। इस ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? खुले में पानी या भीगे कपड़ों से न रहें। स्ट्रीट फूड से परहेज। शरद ऋतु, ऊर्जा का अच्छा समय, शरीर और मन दोनों संतुलित। आपको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए? सेब, अनार, गाय का घी, हल्दी दूध, बाजरे की रोटी। इस ऋतु में क्या करना चाहिए? ध्यान और अफर्मेशंस का अभ्यास बढ़ाएं। इस ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? ज्यादा देर खाली पेट रहना। हिम ऋतु और शिशिर, गर्भ के लिए अनुकूल इम्यूनिटी बढ़ाने का समय। आपको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए? गोंद के लड्डू, मेवा, तिल, सूप, गर्म दूध। इस ऋतु में क्या करना चाहिए? गर्म पानी पिए। सुबह शाम हवादार कमरा रखें। इस ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? ठंडी चीजें, देर रात जागना। रीमा, एक दिल्ली में रहने वाली मां को गर्मियों में बार बार चक्कर आते थे। उसे इनिशियली डिहाइड्रेशन समझा गया, लेकिन असल में उसकी दिनचर्या सीजन के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रही थी। डॉक्टर की सलाह पर उसने गर्मियों में दही, जलजीरा और नारियल पानी को दिनचर्या में शामिल किया। साथ ही दिन में एफर्मेशंस और इंडोर रेस्ट। एक हफ्ते में ही रीमा का शरीर बेहतर महसूस करने लगा और उसका बच्चा गर्भ में ज्यादा एक्टिव होने लगा। मौसम का तालमेल मां और गर्भस्थ आत्मा की लय को सुरक्षित करता है। मां का घर वो पहला संसार है जो शिशु महसूस करता है। अगर वो संसार प्रेम, शांति और ऋतु की लय में है तो गर्भ ही पहला स्वर्ग बन जाता है। हर संतान जैसी बनती है उसके पीछे सिर्फ उसकी मां नहीं होती,
बल्कि वो पूरा वातावरण होता है जो उसे गर्भ में घेरता है। आज हम जानेंगे वो प्रेरणादायक कहानियां जिन्होंने हमें सिखाया कि गर्भ में ही कैसे संस्कार दिए जा सकते हैं। जब हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद का जन्म होना था, उससे पहले उसकी मां कपिल मुनि के आश्रम में ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने हर दिन विष्णु मंत्र, ध्यान, कथा और शांति का अनुभव किया। परिणाम, प्रहलाद ने मां के गर्भ में ही नारायण नाम सुन लिया था और जन्म के बाद राक्षसी कुल में पैदा होकर भी वो भक्तों का सिरमौर बना। जब सुभद्रा अर्जुन से चक्रव्यूह तोड़ने की कथा सुन रही थीं, तभी अभिमन्यु गर्भ में था और ध्यानपूर्वक सुन रहा था। लेकिन कथा अधूरी रह गई, जिसका परिणाम युद्ध में हुआ। संदेश, मां जो सुनती है, पढ़ती है, देखती है, शिशु उसे ग्रहण करता है और वही बनता है उसका संस्कार। आज जब परिवार छोटे हो गए हैं, मां अकेली हो जाती है गर्भ की यात्रा में। लेकिन अगर परिवार साथ दे तो यह यात्रा एक साधना बन सकती है। सुबह 10 मिनट सामूहिक ध्यान मंत्र, परिवार के 2 से 3 लोग मां के पास बैठे मिलकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करें। 3 मिनट मौन रहें, शिशु तक यह ऊर्जा पहुंचती है। जब पूरा घर एक मंत्र दोहराता है तो वो गर्भ की आत्मा में संगीत बनकर बस जाता है। पिता द्वारा शिशु से संवाद। पिता रोज 5 मिनट मां के गर्भ से बात करें। बेटा, पापा तुम्हारे लिए एक कहानी लाए हैं। आज मम्मी थोड़ी थकी हुई है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इससे गर्भस्थ शिशु को पितृ संरक्षण की अनुभूति मिलती है। रोज की कथा। दादी या कोई बुजुर्ग रोज 5 मिनट कोई अच्छी बात, कथा सुनाएं। एक बार की बात है, एक राजा था। भगवान राम ने जब वन में कदम रखा, बच्चे को गर्भ से ही भाषा, संस्कृति और नैतिकता के बीज मिलते हैं। एक नियम पूरे घर का, पूरा परिवार एक वचन ले, जब तक घर में गर्भ है तब तक घर में कोई झगड़ा नहीं। अगर कोई असहमति हो भी जाए तो दरवाजा बंद करके शांत स्वर में बात की जाए। शिशु शांत वातावरण में ही भावनात्मक रूप से संतुलित बनता है। हर रविवार एक संस्कारिक एक्टिविटी, जैसे मां को तुलसी जल चढ़ाने ले जाना, मिलकर गर्भ गीत सुनना या एक साथ बेबी के लिए कुछ तैयार करना, कपड़ा, चिट्ठी, नाम चुनना, इससे परिवार और गर्भ के बीच सच्चा भावनात्मक रिश्ता बनता है। अवनी नाम की महिला ने अपने पति और सास के साथ मिलकर हर शनिवार को बेबी डे घोषित किया। उस दिन वो एक साथ गायत्री मंत्र का जाप करते, बच्चे के लिए कहानी बनाते और एक चिट्ठी लिखते। जन्म के बाद बच्चे को किसी बात में घबराहट नहीं होती, क्योंकि वो प्रेम से भरे संवादों में पला है। गर्भ सिर्फ मां की कोख में नहीं पलता, वो परिवार की ऊर्जा में पलता है। अगर पूरा घर शांति, संस्कार और संवाद में लिपटा हो तो गर्भ से निकलने वाली आत्मा इस दुनिया में दिव्यता लेकर आती है। हर महीना एक नया संसार खोलता है। गर्भ की यात्रा 9 महीनों की नहीं, बल्कि 9 पवित्र साधनाओं की श्रृंखला है। हर माह के साथ शिशु के शरीर के अंग ही नहीं, उसकी चेतना, भावना और आत्मा भी विकसित होती है। तो आइए जानते हैं हर महीने की विशिष्ट साधना क्या है। पहला महीना, स्वीकृति और शांति का माह। शिशु अब आत्मा के रूप में मां के गर्भ में प्रवेश करता है। यह महीना है स्वीकार करने का। मां के मन में उठती है एक कोमल भावना, मैं स्वीकार करती हूं, एक जीवन मेरे भीतर है। इस महीने क्या करें? रोज सुबह और शाम ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करें। हल्का सात्विक भोजन लें, शांत संगीत सुनें और अधिक से अधिक नींद लें। और सबसे अहम, मन ही मन उस आत्मा का स्वागत करें। दूसरा महीना, संवेदनाओं का आरंभ। अब शिशु का दिल धड़कना शुरू कर चुका है और मां की भावनाएं और भी गहराने लगती हैं। मूड स्विंग्स आना सामान्य है, डरिए मत, ये बदलाव जीवन के शुरू होने का संकेत है। तो इस महीने करें ये साधनाएं। बेबी से धीरे धीरे बात करना शुरू करें। सुबह उठते ही खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। रोज कुछ समय तुलसी के पास बैठे और प्रार्थना करें। तीसरा महीना, मन और स्मृति की नींव।
शिशु का मस्तिष्क आकार ले रहा है, उसकी इंद्रियां धीरे धीरे जागृत हो रही हैं। अब समय है अच्छी कहानियों, अच्छे विचारों और प्रेमपूर्ण ऊर्जा का। रोज गायत्री मंत्र सुने, श्री राम कथा, पंचतंत्र या प्रेम की कहानियां सुनाएं। और अब से शिशु को नाम लेकर पुकारना शुरू करें। चौथा महीना, श्रवण शक्ति का उदय। अब शिशु सुन सकता है आपके शब्द, संगीत और यहां तक कि आपके विचारों का भी असर उस तक पहुंचता है। रोज 5 मिनट बेबी से सीधे बात करें। क्लासिकल बंसूरी या वीणा जैसे वाद्य सुने। एफर्मेशन कहें, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से घिरे हो। 5वां महीना, संस्कारों की पहली छाप। अब शिशु मां की आवाज को पहचानने लगा है। यहीं से उसके स्वभाव की नींव पड़ती है। तो इस महीने पिता भी बेबी से रोज बात करें। गर्भ संस्कार चांट्स या संस्कारी गीत सुने और कल्पना करें जैसे शिशु मुस्कुरा रहा हो। 6ठा महीना, स्मृति और चेतना की जागृति। अब शिशु गहरे भावों को महसूस करने लगा है। मां की हर भावना सीधी उसकी चेतना में जाती है। इसलिए इस महीने रोज 21 बार ओम का उच्चारण करें। बेबी को एक प्यार भरी चिट्ठी लिखें। प्रिय बेटे, बेटी, जब तुम आओगे। माता गायत्री या माता लक्ष्मी का ध्यान करें। 7वां महीना, मां से संवाद का समय। अब शिशु आपकी भावनाओं को न केवल महसूस करता है बल्कि धीरे धीरे प्रतिक्रिया भी देने लगता है। उसके हलचलें बढ़ जाती हैं। इस महीने बेबी से पूछें, तुम आज कैसे हो? शांति मंत्र या ललाबाइज सुनाएं। एफर्मेशन कहें, हम दोनों तैयार हैं, प्रेम में हैं। 8वां महीना, त्याग और समर्पण की साधना। शरीर भारी होता है, चलना कठिन लगता है, लेकिन अब जरूरत है आत्मा को स्थिर करने की। रोना, गुस्सा, इन्हें रोके नहीं बल्कि शांति से स्वीकार करें। हॉस्पिटल बैग की तैयारी प्रेम से करें और रोज मन ही मन कहें, तुम आने वाले हो, मैं तैयार हूं। 9वां महीना, जन्म की प्रतीक्षा और पूर्णता। अब शिशु लगभग तैयार है। मां को बस खुद पर और प्रकृति पर भरोसा रखना है। रोज एफर्मेशन कहें, मेरा शरीर जानता है मैं जन्म देने के लिए बनी हूं। मां और पिता दोनों मिलकर बेबी को ललाबाई सुनाएं। और जो पत्र आपने लिखा था उसे फिर से पढ़ें। हर महीना एक साधना है और हर साधना एक संस्कार बनती है। अगर मां हर महीने को प्रेम से, ध्यान से और विश्वास से जीती है तो शिशु केवल जन्म नहीं लेता, वो जीवन में जागता है, क्योंकि गर्भ में जो बोया जाता है वही जीवन भर फलता है। और यही है सच्चा गर्भ संस्कार। हजारों वर्षों से हमारी परंपराओं में एक बात कही जाती रही है कि गर्भ में मंत्र सुनाना चाहिए, मां को प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहराई है, कोई शक्ति जो अब तक अनदेखी रही? मंत्र क्या है? केवल शब्द नहीं, ये है चेतना की तरंगें। मंत्र वो ध्वनि है जो इस ब्रह्मांड की लय से जुड़ी होती है। जब मां इन्हें सुनती है या उच्चारण करती है तो वो ध्वनि तरंगें गर्भ के भीतर तक पहुंचती हैं। शिशु का शरीर, उसका मस्तिष्क और उसका डेवलपिंग मन उन ध्वनियों की गति, लय और ऊर्जा को ग्रहण करता है। विज्ञान क्या कहता है? 20वें सप्ताह से गर्भस्थ शिशु ध्वनियाम सुनने लगता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट बताती है, रिदमिक और रिपेटिटिव साउंड्स बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को तेज करते हैं। EEG रिपोर्ट में देखा गया कि जो शिशु गर्भ में मंत्र सुनते हैं उनमें बाद में इमोशनल बैलेंस और कम एंजाइटी के संकेत पाए गए। ध्वनि कंपन यानी साउंड वाइब्रेशंस गर्भ के फ्लूइड के माध्यम से बच्चे के पूरे नर्वस सिस्टम को स्पर्श करती हैं। अब बात करें मां की, तो मंत्रों का प्रभाव होता है 3 स्तरों पर। मन पर, मंत्र मन को शुद्ध करता है। डर, चिंता और नकारात्मक सोच कम होने लगती है। शरीर पर, ध्वनि का कंपन शरीर को शांत करता है। हार्मोन संतुलित होने लगते हैं। शिशु पर, मंत्र गर्भस्थ शिशु को संस्कार देता है, उसकी चेतना को एक दिशा और गहराई देता है। हर मंत्र एक ध्वनि से कहीं ज्यादा है। ये वो तरंगे हैं जो मां की आत्मा से होकर शिशु के भीतर तक पहुंचती हैं।
तो आइए अब सुनते हैं कुछ प्रमुख मंत्र और उनका दिव्य प्रभाव। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। प्रभाव तेजस्विता, स्पष्टता और आत्मबल। कब करें? सुबह और दोपहर 11 बार जप करें। यह मंत्र शिशु के मन में प्रकाश की नींव रखता है। हर बार जब मां इसे भाव से जपे तो भीतर एक उजास भरने लगता है। श्री राम मंत्र श्री राम जय जय राम। प्रभाव संतुलन, धैर्य, भावनात्मक स्थिरता। कब सुनाएं? शिशु के सोते समय धीमी धुन में। यह मंत्र मां के हृदय को स्थिरता देता है और शिशु के भावों को भी शांत करता है। सोते वक्त यह मंत्र प्रेम की चादर बनकर लिपट जाता है। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय। प्रभाव भीतर की शक्ति को जगाना, प्रसव की तैयारी। कब करें? विशेष रूप से 7वें से 9वें महीने में। यह मंत्र मां को अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। जब प्रसव पास हो तो यही कंपन संबल बन जाता है। शांति मंत्र ओम द्यौः शांति पृथ्वी शांति। प्रभाव पूरे वातावरण को शांत करता है। कब करें? पूरा परिवार मां के साथ सुन सकता है। घर का वातावरण मां के मन पर असर डालता है और मां का मन शिशु पर। तो जब सब मिलकर शांति मंत्र सुनते हैं तो जैसे पूरा घर ही मंदिर बन जाता है। ओम का जप ओम ओम ओम। प्रभाव मूल ध्वनि शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। कब करें? रोज सुबह और ध्यान से पहले 21 बार। ओम वो ध्वनि है जिससे सृष्टि शुरू हुई। जब मां इसे उच्चारित करती है तो शिशु उस यूनिवर्सल रिदम से जुड़ जाता है। मंत्र का सही प्रयोग कैसे करें? श्रवण सुनना, हेडफोन नहीं, स्पीकर पर सुने ताकि ध्वनि का कंपन शिशु तक पहुंच सके। उच्चारण खुद बोलें, सॉफ्टली, प्रेम से, जोर जबरदस्ती नहीं, भावना के साथ। भावना जब मंत्र बोलें तो आंखें बंद कर विजुअलाइज करें कि शिशु सुन रहा है और मुस्कुरा रहा है। एक सच्ची झलक एक मां की आवाज में। अन्नामिका एक गर्भवती संगीत शिक्षिका थी। हर सुबह वो गायत्री मंत्र गाती थी और उनके पति बांसुरी पर उनका साथ देते थे। जन्म के बाद जब भी बच्चा वही धुन सुनता वो मुस्कुरा उठता। डॉक्टर ने कहा उसके कानों में मां की आवाज पहले से रची बसी है। मंत्र केवल शब्द नहीं थे, वो मां और शिशु के बीच का पहला संगीत बन गए। हर दिन एक नया अवसर है, अपने शिशु को संस्कार, ऊर्जा और प्रेम देने का अवसर। और यह अभ्यास उसी दिनचर्या का हिस्सा है जिससे मां और शिशु दोनों भीतर से संबलित होते हैं। सुबह का मंत्र अभ्यास। सुबह जैसे ही आंखें खुलें, अब भी बिस्तर पर ही हो, अपनी आंखें बंद करें, 2 पल स्थिर होकर बैठ जाएं और श्रद्धा से 11 बार जप करें ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की हर ध्वनि आपके दिन की शुरुआत को शांत, स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। कल्पना करें कि इस मंत्र की कंपन शिशु के चित्त तक पहुंच रही है और वहां शक्ति और शांति का संचार कर रही है। स्नान के बाद गायत्री मंत्र। स्नान के बाद जब वातावरण पवित्र और मन शांत हो, 11 बार गायत्री मंत्र का जप करें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। यह मंत्र शिशु के बुद्धि, स्मृति और तेज को पोषित करता है। जब मां इस मंत्र का उच्चारण करती है तो उसकी हर ध्वनि शिशु की चेतना में धीरे धीरे बसने लगती है। दोपहर का संतुलन शांति मंत्र। दोपहर में आराम करने से ठीक पहले 3 बार जप करें ओम द्यौः शांति पृथ्वी शांति। यह मंत्र मां और शिशु दोनों के चारों ओर एक शांत और सुरक्षित ऊर्जा का घेरा बनाता है। दोपहर का समय मन और शरीर को संतुलित करने का होता है और यह मंत्र उस संतुलन में मदद करता है। रात्रि का स्नेह मंत्र या लोरी। रात को सोने से ठीक पहले 5 से 10 मिनट तक कोई मधुर लोरी या मंत्र गाए, जैसे श्री राम जय जय राम, या फिर कोई पारंपरिक ललबाय जो मां के हृदय से निकली हो। यह स्वर दिन भर के भावों को समेटते हुए मां और शिशु दोनों को एक शांत, सुरक्षित और प्रेममय नींद की ओर ले जाता है। मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये संस्कार है। जब मां इन्हें भाव से बोलती है
तो ये शिशु की चेतना में संगीत बनकर गूंजते हैं। गर्भस्थ आत्मा को मंत्र सिखाने नहीं पड़ते, उसे बस वो वाइब्रेशन चाहिए जो प्रेम से, श्रद्धा से और आत्मा से निकली हो। हर महीना एक नया संसार खोलता है। गर्भ की ये यात्रा सिर्फ 9 महीनों की नहीं होती, बल्कि ये होती है 9 पवित्र साधनाओं की एक श्रृंखला। हर माह के साथ शिशु के शरीर के अंग ही नहीं, उसकी चेतना, उसकी भावना और उसकी आत्मा भी विकसित होती है। हर महीना एक नई ऊर्जा, एक नया संस्कार और एक नया स्पंदन लेकर आता है। तो आइए अब जानते हैं हर महीने की वो विशिष्ट साधना जो मां और शिशु दोनों के भीतर नई रोशनी जगाती है। हर महीना एक नया संसार खोलता है। गर्भ की ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, ये आत्मा की तैयारी है। ये 9 महीने 9 पवित्र साधनाएं हैं। हर माह शिशु के शरीर के अंग ही नहीं, उसकी चेतना, उसकी भावना, उसकी आत्मा भी विकसित होती है। तो आइए अब हम एक एक करके सुनते हैं हर महीने की विशिष्ट साधना। पहला महीना स्वीकृति और शांति का मास। अब शिशु आत्मा के रूप में मां के गर्भ में प्रवेश करता है। मां के भीतर उठता है पहला भाव, मैं स्वीकार करती हूं, एक जीवन मेरे भीतर है। इस समय मां के लिए सबसे सुंदर अभ्यास है सुबह और रात के समय श्रद्धा से 11 बार जप करना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भोजन हल्का और सात्विक हो, शांत संगीत सुने, गहरी नींद लें और सबसे जरूरी, मन ही मन उस आत्मा का प्रेम से स्वागत करें। कल्पना करें जैसे कोई रोशनी भीतर प्रवेश कर रही है। रिफ्लेक्शन, स्वीकृति से शुरुआत होती है और वही पहला संस्कार बनती है। दूसरा महीना संवेदनाओं का आरंभ। अब शिशु का दिल धड़कना शुरू करता है, मां की भावनाएं और भी गहराने लगती हैं। मूड स्विंग्स आना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। डरे नहीं, मुस्कुराएं। ऐसे समय में मां अपने शिशु से धीरे धीरे बात करना शुरू कर सकती है। हर सुबह खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। यह आत्मसंवाद गर्भ में पल रही चेतना को स्थिर करता है। कुछ पल तुलसी के पास बैठकर शुद्ध वातावरण में प्रार्थना करें। यह प्रकृति और चेतना के बीच एक सेतु बनाता है। रिफ्लेक्शन, भावनाएं जब बहती हैं तब भीतर जीवन की नदी बनती है। तीसरा महीना मन और स्मृति की नींव। अब शिशु का मस्तिष्क आकार लेने लगता है, इंद्रियां धीरे धीरे जाग रही हैं। यह समय है जब हर शब्द एक संस्कार बन जाता है। मां यदि चाहें तो दिन में एक समय निकालकर गायत्री मंत्र को भाव से सुने या जपें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। इसके साथ श्री राम कथा, पंचतंत्र या कोई ऐसी प्रेम की कहानियां सुनाना भी लाभकारी है जो शिशु के मन को प्रेम और नैतिकता से भर दें। अब से शिशु को नाम लेकर पुकारना शुरू करें। यह नाम मां और शिशु के बीच एक गहरा संबंध बना देगा। रिफ्लेक्शन, जैसे शब्द मन में उतरते हैं वैसे ही संस्कार आत्मा में रचते हैं। चौथा महीना श्रवण शक्ति का उदय। अब शिशु सुनने में सक्षम हो जाता है। मां के विचार, शब्द और संगीत का सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। इस समय मां को चाहिए कि रोजाना 5 मिनट शिशु से बात करें, उसे अपने दिन के बारे में बताएं। शांत और मधुर संगीत जैसे बांसुरी या वीणा सुने। सकारात्मक पुष्टि करें, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से घिरे हो। रिफ्लेक्शन, जब बच्चा सुनने लगता है तब वह सिर्फ शब्द नहीं, भाव ग्रहण करता है। 5वां महीना संस्कारों की पहली छाप। अब शिशु मां की आवाज पहचानने लगता है, उसके स्वभाव का बीज यहीं से पड़ता है। इस समय मां और पिता को चाहिए कि दोनों मिलकर शिशु से रोज बात करें, उसे अपने प्यार का एहसास कराएं। संस्कारी गीत या गर्भ संस्कार के मंत्र सुनें। कल्पना करें कि शिशु मुस्कुरा रहा है, यह सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। रिफ्लेक्शन, पहचान की पहली आवाज आत्मीयता की नींव रखती है। 6ठा महीना स्मृति और चेतना की जागृति। अब शिशु गहरी अनुभूतियां ग्रहण करता है। मां की भावनाएं सीधी उसकी चेतना में जाती हैं। इस समय मां को चाहिए कि रोज 21 बार ओम का उच्चारण करें। यह मन और शरीर को शांत करता है।
शिशु को एक पत्र लिखें, प्रिय बेटे बेटी, जब तुम आओगे। माता गायत्री या लक्ष्मी का ध्यान करें, यह सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। रिफ्लेक्शन, जिस गर्भ में भावना स्पष्ट हो वहां चेतना गहराती है। 7वां महीना, मां से संवाद का समय। अब शिशु मां की भावनाएं समझने लगता है और प्रतिक्रिया देने लगता है। इस समय मां को चाहिए कि शिशु से पूछें, तुम आज कैसे हो? यह संवाद भावनात्मक संबंध को मजबूत करता है। शांति मंत्र और लोरी सुनाएं, यह शिशु को शांत करता है। सकारात्मक पुष्टि करें, हम दोनों तैयार हैं, प्रेम में हैं। रिफ्लेक्शन, संवाद से रिश्ते नहीं, संस्कार बनते हैं। 8वां महीना, त्याग और समर्पण की साधना। अब मां का शरीर भारी होता है, लेकिन आत्मा को स्थिर रखना आवश्यक है। इस समय मां को चाहिए कि भावनाओं को स्वीकारें। रोना या गुस्सा आना सामान्य है, उन्हें शांत करें। अस्पताल के लिए आवश्यक वस्तुओं की तैयारी प्रेम से करें। स्वयं से कहें, तुम आने वाले हो, मैं तैयार हूं। रिफ्लेक्शन, शरीर जब थकता है तब आत्मा को जागना होता है। 9वां महीना, जन्म की प्रतीक्षा और पूर्णता। अब शिशु लगभग तैयार है, मां को अब पूर्ण विश्वास रखना है। इस समय मां और पिता को चाहिए कि सकारात्मक पुष्टि करें। मेरा शरीर जानता है, मैं जन्म देने के लिए बनी हूं। दोनों मिलकर शिशु को रात में लोरी सुनाएं। यह उसे सुरक्षित महसूस कराता है। पहले लिखे गए पत्र को फिर से पढ़ें, यह भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करता है। रिफ्लेक्शन, अब शांति से प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि जीवन अब द्वार पर है। जब कोई मां बनती है तो दुनिया उसे सिखाती है कैसे बच्चे से जुड़ना है, लेकिन जब कोई पिता बनता है तो कोई नहीं बताता कि वो भी गर्भ से ही पिता बन सकता है। पितृत्व संस्कार क्या है? गर्भ के 9 महीने सिर्फ मां की यात्रा नहीं होते, यह समय है एक पिता की भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक भूमिका का। क्योंकि जब मां प्रेम देती है, पिता सुरक्षा देता है। जब मां शरीर बनाती है, पिता ऊर्जा बनाता है। पिता की ऊर्जा शिशु के लिए क्यों जरूरी है? गर्भस्थ शिशु केवल मां की आवाज ही नहीं, पिता की ऊर्जा, उसका स्पर्श और उसका मौन प्रेम भी अनुभव करता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है, जब पिता मां के पेट को प्रेम से स्पर्श करते हैं और शब्दों से संवाद करते हैं, तो शिशु का हार्ट बीट संतुलित हो जाता है। वो भीतर से सुरक्षित महसूस करता है। पिता की भूमिका को सक्रिय करने वाले 5 सरल और प्रभावशाली अभ्यास। नंबर 1, शिशु से संवाद करें। हर रात 5 मिनट शिशु से धीरे धीरे बात करें। कहें, बेटा, ये पापा की आवाज है। आज मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी और तुम भी। इससे शिशु पिता की आवाज पहचानने लगता है और जन्म के बाद बॉन्डिंग जल्दी और गहरी बनती है। नंबर 2, पिता का स्पर्श संस्कार। हर शाम मां के पेट पर हल्का स्पर्श करें। बाएं हाथ को पेट के पास रखकर मन में 5 बार कहें, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम में हो, तुम मेरे जीवन का प्रकाश हो। यह स्पर्श शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई से शिशु तक पहुंचता है। नंबर 3, मां के साथ भावनात्मक एकता बनाएं। जब पिता मां के साथ बैठकर मंत्र, ध्यान या कहानी साझा करते हैं, तो मां के मन में सुरक्षा और अपनापन बढ़ता है और इसका सीधा असर शिशु की भावनात्मक स्थिरता पर पड़ता है। नंबर 4, मानसिक और प्रसव की तैयारी में साथ दें। हॉस्पिटल बैग पैक करने में, डॉक्टर विजिट में, घर की व्यवस्था में पिता सक्रिय रूप से शामिल हों। साथ में बैठकर प्रसव की कल्पना करें। तुम जब आओगे, हम दोनों तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार होंगे। नंबर 5, पितृत्व को भीतर से स्वीकार करें। हर दिन खुद से कहें, मैं अब सिर्फ एक पुरुष नहीं, मैं एक पिता हूं और यह जीवन मेरे माध्यम से आया है। यह स्वीकार्यता पिता के भीतर संकल्प शक्ति जगाती है और वो ऊर्जा गर्भस्थ आत्मा तक पहुंचती है। रोहित की कहानी एक संवाद जो आत्मा तक पहुंच गया। रोहित एक बिजी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था। गर्भ के शुरुआती 4 महीनों तक वो सिर्फ मां को सपोर्ट करता रहा, लेकिन शिशु से कभी संवाद नहीं किया। एक शाम उसने पहली बार
अपनी पत्नी के पेट पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा, हाय बेबी, ये पापा हैं। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार ऐसा हुआ कि बेबी ने उसी क्षण हलचल की। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे पहचान लिया। रोहित पिता के संवाद की शक्ति, शब्द जो संस्कार बनते हैं। यहां कुछ सरल प्रेम भरे वाक्य हैं जो पिता रोज अपने शिशु से कह सकते हैं, तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार हो। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारी मां मेरी सबसे प्यारी दोस्त हैं और मैं दोनों का ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारे जन्म के हर पल के लिए तैयार हूं। जब ये बातें रोज दोहराई जाती हैं तो पिता का प्रेम संस्कार में बदल जाता है। कभी सुनी है वो लोरी जिसे सुनकर बच्चे की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं? वो सिर्फ एक गाना नहीं होता, वो मां की आत्मा से निकला वो प्रेम होता है जो गर्भ में पल रहे जीवन तक बिना कहे, बिना छुए पहुंच जाता है। गर्भ में गीत और लोरी का प्रभाव क्यों और कैसे? 20वें सप्ताह से शिशु ध्वनि को पहचानना शुरू करता है। जो आवाजें बार बार सुनाई देती हैं वो जन्म के बाद कंफर्ट सिग्नल बन जाती हैं। खासकर मां की कोमल लोरी या संस्कार गीत शिशु की चेतना को गहराई से छूते हैं। विज्ञान क्या कहता है? न्यूरो साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं जब मां कोई ललाबाई गाती है तो शिशु के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में हलचल होती है। जो बच्चे गर्भ में ललाबाई सुनते हैं वो जन्म के बाद ज्यादा शांत, भावनात्मक रूप से संतुलित और अटेंटिव पाए गए हैं। संस्कार गीत क्या होते हैं? वो गीत जो सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि मूल्य, भावना और संस्कार साथ लेकर चलते हैं। जैसे करुणा के सागर प्रभु, हे मातृशक्ति मेरी कोख में जागृति भर दो, ओम ओम बोलो मेरे लाल। ये गीत मां की भावना को शब्द देते हैं और शिशु की आत्मा को ऊर्जा। मां की आवाज का जादू, लोरी का असली प्रभाव। जब मां खुद कोई लोरी गाती है तो वो आवाज हृदय से निकलती है और शिशु के मस्तिष्क तक वाइब्रेशन के रूप में पहुंचती है। रिकॉर्डेड ललेबाई सुनाई जा सकती हैं पर मां की गाई हुई लोरी अमृत समान होती है। डेली ललेबाई प्रैक्टिस, मां और शिशु की आत्मिक साधना। सुबह की साधना 5 मिनट। कोई शांति भरा संस्कारी गीत सुने, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि शिशु उस ध्वनि को अब्सॉर्ब कर रहा है। रात की लोरी 7 से 10 मिनट। मां खुद गाए या धीरे से गुनगुनाए। गाते समय हाथ पेट पर रखें। लोरी के अंत में धीरे से कहें, बेटा यह गीत सिर्फ तेरे लिए था, अब तुम विश्राम करो। एक सच्ची कहानी, समीरा की लोरी। समीरा, एक मां, हर रात को एक ही लुलाबाई गाया करती थी। सो जा बेटा, आंचल है ये मां का। जब बच्चा जन्मा और पहली बार रोया तो समीरा ने वही लोरी धीमे से गुनगुनाई और बच्चा चुप हो गया। डॉक्टर बोले उसने मां की आवाज नहीं, वो भाव पहचाना है जो गर्भ से ही उसके साथ था। लोरी डायरी, एक मां की विरासत। मां अपने गर्भकाल में जो भी लोरी या गीत गाए उसे एक लोरी डायरी में नोट करें। यह डायरी जन्म के बाद पहली वर्ष गीत के रूप में उपयोग की जा सकती है। हर पन्ना एक याद, एक संस्कार, एक भावनात्मक ध्वनि बन जाएगा। आपके बोले गए हर शब्द का एक रंग होता है और वही रंग धीरे धीरे चढ़ता है उस सफेद कागज पर जिसे आज आप शिशु कह रही हैं। जब गर्भ में एक मां बोलती है, कहानी सुनाती है, शब्द दोहराती है तो वो केवल ध्वनि नहीं होती, वो संस्कार बनकर बच्चे के चित्त में उतरती है। 20वें सप्ताह से शिशु लैंग्वेज टोन्स पहचानना शुरू कर देता है। जो भाषा उसे गर्भ में बार बार सुनाई देती है वही जन्म के बाद उसके लिए इमोशनल बेस बनती है। इसलिए मां के शब्द केवल मूल्य नहीं, मूल भाव बनाते हैं जो जीवन भर बच्चे के विचारों को दिशा देते हैं। कहानी संस्कार का सबसे शक्तिशाली माध्यम। कहानी एक ऐसा माध्यम है जहां भावना, नैतिकता, भाषा और कल्पना साथ साथ चलते हैं। जब गर्भस्थ शिशु कहानी सुनता है तो वह केवल श्रवण नहीं करता, वह कल्पना करता है, अनुभव करता है और चित्त में एक छवि बनाता है। शब्द चयन कैसे बदले आपका बोलने का तरीका? क्या होगा? बदलें, सब अच्छा होगा,
मुझे डर लग रहा है। बदले, मैं तैयार हूं। थक गई हूं। बदले, मेरा बच्चा मुझे शक्ति दे रहा है। मां का हर शब्द शिशु का संस्कार बनता है। रोज एक कहानी, एक छोटा संस्कार। रोज दिन में सिर्फ 5 या 10 मिनट निकालें। कोई छोटी सी कहानी पढ़ें या सुनाएं। बेबी से कहें, बेटा आज हम एक सुंदर कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जो हमेशा सच बोलता था। कथा के बाद संवाद, ताकि संवादशील चित्त बने। कहानी सुनने के बाद बेबी से सॉफ्टली कहें, तुम्हें कहानी कैसी लगी? क्या तुम भी कभी सच बोलोगे जैसे वो बच्चा? ये संवाद शिशु के चित्त को संवादशील और नैतिक बनाते हैं। नीलिमा की कहानी, जब संस्कार बोला नहीं गया, जिया गया। नीलिमा एक शिक्षिका थी। हर रोज अपने गर्भ में रामायण की चौपाई पढ़ा करती थी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। रामकाज लगी तब अवतारा, जब उसका बेटा 2.5 साल का हुआ। तो एक दिन उसने खुद से वही चौपाई गुनगुनाई। नीलिमा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह संस्कार मैंने उसे बोला नहीं, मैंने बस उसे जिया। हर दिन की शुरुआत जब आप अपनी आंखें खोलती हैं, तो वो सिर्फ एक सुबह नहीं होती, वो एक नई चेतना का आरंभ होता है और उस आरंभ को पवित्र बनाता है। आपका पहला वाक्य धीरे से कहिए, अपने आप से और अपने शिशु से, हमारा दिन शुभ है। यह वाक्य छोटा है लेकिन गहरा है। यह दिन की शुरुआत को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह एक एफर्मेशन है जो शिशु के भीतर संरचना बनाता है। दिन के समय आत्मा से आत्मा तक बात करें। जब दिन के दौरान आप अपने बच्चे से बात करें, तो उसे केवल शिशु न समझें, उसे एक आत्मा माने। अपने मन में या हल्के से कहें, तुम शांति हो, प्रेम हो। यह वाक्य मां और शिशु के बीच एक आत्मीय रिश्ता बना देता है और यही रिश्ता जन्म के बाद भी गहराता जाता है। कहानी से पहले कल्पना का प्रवेश द्वार। जब आप शिशु को कोई कहानी सुनाने जा रही हों, तो पहले एक कोमल सा माहौल बनाइए। धीरे से कहें, आज हम एक नई दुनिया में चलेंगे। यह वाक्य शिशु के चित्त में कल्पना की पहली झलक देता है। गर्भ में सुनाई गई कल्पनाएं बाद में उसकी सोचने, समझने और सीखने की शक्ति को बढ़ाती हैं। रात के अंत में कृतज्ञता का कशान। जब दिन ढल रहा हो और आप विश्राम के लिए जा रही हो, तब अपने भीतर शांति से कहिए, धन्यवाद बेटा, तुम मुझ में हो। यह वाक्य सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक आत्मिक स्पर्श है। यह मां के भीतर पूर्णता और संतोष की भावना भर देता है, जैसे एक चक्र पूरा हुआ हो। ये 4 वाक्य, एक मौन सेतु, ये 4 छोटे वाक्य अगर रोज बोले जाए, तो मां और शिशु के बीच संवाद का वह पुल बनते हैं जो जन्म के पहले ही रिश्तों को मजबूत कर देता है। कथा संग्रह सुझाव। गर्भ संस्कार के 9 प्रेरणादायक प्रसंग। हर सप्ताह एक कहानी। पीडीएफ श्रृंखला। इनके माध्यम से आप हर हफ्ते शिशु के चित्त में नैतिकता, कल्पना और प्रेम के बीज बो सकती हैं। यह युग तेज है। हमारे हाथ में मोबाइल है, पास में काम है और सोचों में लगातार भागम भाग है। और फिर एक दिन मां बनने की खबर मिलती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस दौड़ते युग में मां बनना शांति से जीने जैसा हो सकता है? आज की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? आज गर्भवती महिलाएं औसतन 5 से 6 घंटे स्क्रीन पर होती हैं, लेकिन इस स्क्रीन टाइम से नींद में कमी, आंखों में थकान और मानसिक उत्तेजना बढ़ जाती है। मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट शरीर में मेलाटोनिन यानी नींद के हार्मोन को कम कर देती है और मां का शरीर थकने लगता है। ओवर इंफॉर्मेशन एंड कंपैरिजन स्ट्रेस। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की परफेक्ट प्रेगनेंसी रील्स कई मांओं के मन में गिल्ट, कंफ्यूजन और एंजाइटी पैदा करती हैं। वो मां तो योगा कर रही है, मैं क्यों नहीं? उसका 3D US यू लव सोना इतना प्यारा दिख रहा है, मेरा वैसा क्यों नहीं? ये तुलना मां के आत्मबल को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। वर्क प्रेशर और रेस्ट की कमी, काम से छुट्टी लेना अब शर्म जैसी बन गई है। ईमेल्स, डेडलाइंस हर दिन मां के हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। सोशल आइसोलेशन, पति के साथ समय कम, दोस्त व्यस्त,
भावनात्मक बातचीत का अभाव मां को भीतर से अकेला बना देता है। अब सवाल है, क्या किया जाए? कॉन्शियस डिजिटल फास्टिंग, जानबूझकर दूरी बनाना। हर दिन 3 टाइम स्लॉट तय करें। नो स्क्रीन हॉर्स, सुबह 7 से 9, दोपहर 1 से 2, रात 8 से 10। इन घंटों में करें। शांति से खाना खाएं, ध्यान करें, शिशु से बात करें, लोरी गाएं या किताब पढ़ें। टेक्नोलॉजी से भागिए मत, उसे संतुलित कीजिए। हर दिन एक वास्तविक इंसान से बात कीजिए, मां, बहन, पति, दादी, कोई भी। सोशल मीडिया से तुलना नहीं, प्रेरणा लीजिए। अगर वो मां गा सकती है तो मैं भी धीरे धीरे सीख सकती हूं। रेस्ट को अपराध न समझें। दिन में 2 बार सिर्फ 20 मिनट का गिल्ट फ्री आराम। काम करते हुए थक जाए तो बच्चे से कहें, थोड़ी देर मम्मी आराम लेगी, ताकि तुम्हारे लिए और ऊर्जा जमा कर सके। मॉडर्न संस्कार कॉर्नर, एक आत्मिक कोना। घर में एक टेक फ्री कोना बनाइए। वहां रखें एक दिया या लैंप, गायत्री मंत्र का फ्रेम्ड कोट, एफर्मेशन कार्ड, हेडफोन फ्री म्यूजिक बॉक्स और एक डियर बेबी नोटबुक। यह कोना मां और शिशु का आत्मिक जॉन बनता है, जहां सिर्फ शांति होती है, स्पर्श होता है और सच्चा संवाद होता है। मेधा की कहानी, जब डिजिटल उपवास ने गर्भ को छुआ। मेधा एक कंटेंट क्रिएटर थी। स्क्रीन टाइम रोज 8 घंटे, 5वें महीने तक। बार बार सिर दर्द, बेचैनी, बेचैन नींद। फिर उसने लिया एक निर्णय, डिजिटल गर्भ संस्कार, 21 दिन का प्रॉमिस। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया, स्क्रीन फ्री वॉक रोज, केवल 2 बार वीडियो कॉल और रात को मोबाइल दूर रखकर ध्यान। 21 दिन बाद उसके पति ने बस इतना कहा, तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा शांत और चमकदार लग रहा है। आज का समय तेज है, स्क्रीन के बीच जीने वाला, नोटिफिकेशन से भर जाने वाला, लेकिन गर्भ का समय अब भी भीतर की यात्रा है और उस यात्रा को तकनीक से भागे बिना संतुलित करके भी जिया जा सकता है। सुबह 6:30 पर एक शांत शुरुआत करें। दिन की शुरुआत करते ही सबसे पहले अपना फोन एक तरफ रखें, बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए मौन में बदल दें और अपने भीतर झांकें। 5 मिनट ध्यान करें और धीरे धीरे कहें, मैं शांत हूं, मैं अपने शिशु को प्रेम दे रही हूं। इस समय ना कोई डिजिटल आवाज हो, ना कोई व्याकुलता, सिर्फ आप और आपका शिशु, केवल भीतर की ध्वनि। दोपहर 1 बजे संगीत से जुड़ाव, जब दिन की भागदौड़ से थोड़ी थकान हो तो कोई मधुर लोरी सुने, लेकिन हेडफोन नहीं, धीमी आवाज में स्पीकर पर चलाएं, ताकि धुन सिर्फ आपके कानों तक नहीं, पूरे वातावरण में गूंजे। शिशु भी उस लय को महसूस करे, उसके चित्त तक पहुंच सके। शाम 6 बजे असली जुड़ाव का समय। मोबाइल से फोटो या वीडियो लेने की बजाय थोड़ी देर वास्तव में जुड़ने का समय बनाइए। पति के साथ हल्की सैर पर निकलिए, परिवार के साथ बैठिए और अपने शिशु से कहिए, तुम आज अच्छे मूड में लग रहे हो। कोई कैमरा नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ कनेक्ट करने का भाव। रात 9 बजे पूर्ण विश्राम। सोने से पहले फोन बंद कर दीजिए, कमरे में बस मंद पीली रोशनी रखें और एक शांत वातावरण बनाएं। आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और कल्पना करें, मेरा शिशु सुनहरा प्रकाश बनकर मेरी गोद में उतर रहा है। इस समय कोई छोटी सी कहानी भी पढ़ी जा सकती है, जिसमें मां और शिशु दोनों एक साथ विश्राम करें। गर्भ संस्कार केवल पुराने युग की कोई विधि नहीं है, यह आज भी उतना ही जरूरी है। बस उसे आज के संदर्भ में जीना सीखना होगा। अगर आप टेक में हैं तो टेक से भागिए मत, उसे प्रेम से, ध्यान से और गर्भ के अनुकूल बनाइए, क्योंकि मां वही नहीं जो सिर्फ जन्म दे, मां वो है जो अपने समय को भी संस्कारित कर दे। हर कोई पूछता है, क्या खा रही हो, कौन सा फल, कौन सी दवा, पर कोई ये नहीं पूछता, क्या सोच रही हो, क्या महसूस कर रही हो। क्योंकि शरीर का भोजन डॉक्टर दे देता है, पर आत्मा का भोजन मां ही दे सकती है। तो आत्मिक भोजन क्या होता है? यह वो आहार है जो शब्दों, भावनाओं और ऊर्जा के रूप में मां के भीतर से निकलता है और शिशु तक पहुंचता है
यह दिखाई नहीं देता, लेकिन शिशु की आत्मा उसी से संतुलन, स्थिरता और तेजस्विता प्राप्त करती है। 3 स्तरों पर आत्मिक पोषण कैसे कार्य करता है। नंबर 1, विचारों का भोजन। मैं डर रही हूं या मैं तैयार हूं। मां के हर विचार की अपनी एक स्पंदन शक्ति होती है। नकारात्मक सोच, तनाव, गर्भ का द्रव्य प्रभावित। सकारात्मक सोच, स्थिरता, शिशु का मन विकसित हर दिन 3 बार एक सकारात्मक विचार दोहराए, मेरे भीतर प्रेम है और वह मेरे बच्चे तक पहुंच रहा है। नंबर 2, भावनाओं का भोजन। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या जो होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा। मां के भीतर की भावनाएं गर्भ का पहला वातावरण बनती है। डर, अकेलापन, गुस्सा आत्मा को संकुचित करते हैं। करुणा, मौन, क्षमा आत्मा को फैलने देते हैं। सॉल्यूशन, दिन में एक बार शिशु से कहें, मम्मी को जो भी महसूस होता है वो तुम्हारे लिए एक संदेश है और आज का संदेश है, मैं तुम्हें प्रेम करती हूं। नंबर 3, ऊर्जा का भोजन, स्पिरिचुअल एनर्जी। जब मां शांत होकर ध्यान करती है, कोई मंत्र बोलती है या प्रेम से शिशु का नाम पुकारती है, तो एक एनर्जी फील्ड बनता है जो शिशु के चारों ओर सुरक्षा और शक्ति का आवरण रचता है। ओम का 21 बार जप करें। गर्भ पर हाथ रखकर 3 बार गहरी सांस लें और मन में कहें, तुम्हारे चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश है और उसमें है प्रेम, शांति और मां की शक्ति। दीपाली की कहानी, जब प्रेम ही पोषण बन गया। दीपाली एक साधारण गृहिणी थी, ना उसे फैंसी एफर्मेशंस आते थे, ना किताबों का ज्ञान था। उसने बस एक नियम अपनाया। हर रात सोने से पहले अपने बच्चे से कहती, तू आ रहा है, तेरे लिए मैं दुनिया को और सुंदर बना रही हूं। जब उसका बेटा जन्मा, डॉक्टर ने कहा, यह बच्चा बहुत ज्यादा शांत और स्थिर है, जैसे वो किसी दिव्यता में पलकर आया हो। दीपाली ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे प्रेम का भोजन दिया है, बस यही मेरा गर्भ संस्कार था। हर कोई शरीर के लिए दूध और दवा देता है, लेकिन आत्मा के लिए सिर्फ मां ही दे सकती है प्रेम, विचार और ऊर्जा। गर्भ में शिशु को अगर कोई अदृश्य आहार सबसे ज्यादा चाहिए तो वो है मां का आत्मिक स्पर्श, मां का मौन और मां की भावना। तो आइए अगले 7 दिन हर दिन को समर्पित करें एक विशेष भावना को, एक छोटी सी आत्मिक साधना के साथ। सोमवार, शांति का दिन। सुबह की शुरुआत शांति के भाव से करें। एक शांत कोने में बैठ जाए, आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें। इस मौन में आप अपने भीतर उतरें, जहां मां और शिशु दोनों को आंतरिक शांति का अनुभव हो। रिफ्लेक्शन, शांति वो धरातल है जहां जीवन स्थिर होता है। मंगलवार, शक्ति का दिन। आज अपने भीतर की शक्ति को जगाए, बैठ जाए और ओम नमः शिवाय का 11 बार जप करें। यह सिर्फ शब्द नहीं, ये वो ऊर्जा है जो मां के भीतर हिम्मत और स्थिरता भरती है और शिशु को सुरक्षा का भाव देती है। रिफ्लेक्शन, शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं, वो मां के भीतर से फूटने वाला एक तेज है। बुधवार, करुणा का दिन। आज करुणा की भावना को अपनाएं। घर के आसपास पशु पक्षियों को देखिए, उनके जीवन की सरलता को महसूस कीजिए। फिर शिशु से ऐसे बात कीजिए जैसे वो आपकी गोद में बैठा हो। रिफ्लेक्शन, जब कोमलता बाहर आती है तभी जीवन भीतर बसता है। गुरुवार, ज्ञान का दिन। आज का दिन संवाद और सीख का है। अपने शिशु को कोई छोटी सी कहानी सुनाइए, जैसे कोई पौराणिक प्रसंग, पंचतंत्र की कहानी या आपका अपना कोई जीवन अनुभव। रिफ्लेक्शन, ज्ञान का बीज कहानी के जरिए बोया जाता है और वो संस्कार बनकर उगता है। शुक्रवार, प्रेम का दिन। आज दिन को प्रेम से भर दीजिए। अपने शिशु को नाम से पुकारें, पेट पर हाथ रखकर कहें, तुम मम्मी के सबसे प्यारे हो। यह प्रेममय पुकार शिशु को गर्भ में भी मां के हृदय से जोड़ देती है। रिफ्लेक्शन, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, सिर्फ ऊर्जा होती है जो आत्मा को छूती है। शनिवार, क्षमा और हल्केपन का दिन। अगर पूरे दिन में कोई नकारात्मक विचार, शिकायत या थकान मन में आए तो उसे प्यार से छोड़ दीजिए। धीरे से कहें,
आज मैं हल्की होना चाहती हूं ताकि मेरा बच्चा मेरी शांति में पले। रिफ्लेक्शन, क्षमा केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी देना होती है। रविवार, समर्पण का दिन। आज समर्पण करें। एक डायरी निकालिए और शिशु को एक पत्र लिखिए। प्रिय बेटे बेटी, मैं पूरी तरह तैयार हूं तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारा साथ एक वरदान लगता है। यह पत्र मां और शिशु के बीच एक आध्यात्मिक पुल बनाता है। रिफ्लेक्शन, जहां शब्द कम पड़ते हैं वहां समर्पण बोलता है। गर्भ में शिशु केवल शरीर से नहीं बनता, वो भावना से गढ़ा जाता है। तो अगले 7 दिन हर दिन उसे दीजिए एक नई भावना का स्पर्श, एक आत्मिक भोजन, क्योंकि वही भावना जीवन भर शिशु की आत्मिक भूख को शांत करती है। कोई आपको नाम से पुकारता है तो केवल आवाज नहीं आती, आपकी पूरी चेतना उस पुकार की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि नाम सिर्फ उच्चारण नहीं होता, वो आत्मा का सबसे पहला संस्कार होता है। नाम क्यों इतना महत्वपूर्ण है? जन्म के बाद सबसे पहले जो ध्वनि बार बार बच्चे के कानों में जाती है, वो उसका नाम होता है। वही नाम धीरे धीरे उसकी पहचान बनता है, उसकी ऊर्जा बनता है, उसकी आत्मा से जुड़ जाता है। नाम एक अदृश्य मंत्र, नाम वो मंत्र है जो बिना जाप किए भी हर बार बोला जाता है। हर बार जब मां अपने शिशु को प्रेम से नाम लेकर बुलाती है तो वो सिर्फ उसे बुला नहीं रही होती, वो उसे पुकार रही होती है उसकी आत्मा तक। जब कोई मां अपने शिशु का नाम सोचती है तो वो सिर्फ एक सुंदर सुनने वाला शब्द नहीं चुनती, वो चुनती है एक ऊर्जा, एक संदेश और एक संस्कार। हर नाम के पीछे छिपी होती हैं 3 अदृश्य शक्तियां जो शिशु के पूरे जीवन को आकार देती हैं। नंबर 1, ध्वनि, नाम की तरंग। हर नाम की अपनी एक ध्वनि ऊर्जा होती है। जैसे आरव, एक शांत सधी हुई तरंग जो भीतर स्थिरता और सुकून भरती है। वीर, एक साहसी ऊर्जावान कंपन जो बल और नेतृत्व की भावना लाता है। यह ध्वनि गर्भ से ही शिशु के मन और मस्तिष्क में वाइब्रेशन के रूप में बसने लगती है। हर बार जब मां नाम लेकर पुकारती है, वो एक स्पंदन बनकर शिशु की आत्मा तक पहुंचता है। नंबर 2, अर्थ, नाम का भाव। नाम का अर्थ शिशु के स्वभाव और सोच को गहराई से प्रभावित करता है। जैसे सिया का अर्थ है संयम और सौंदर्य। अथर्व का अर्थ है ज्ञान और स्थिरता। जब मां बार बार ये नाम पुकारती है तो उसके साथ वही भाव, वही ऊर्जा बार बार शिशु तक पहुंचती है। नाम धीरे धीरे उसके चित्त की भाषा बन जाता है। नंबर 3, संकेत, नाम का उद्देश्य। मां और पिता अपने शिशु को कैसा बनते देखना चाहते हैं, उसका पहला बीज नाम के जरिए ही बोते हैं। नाम होता है एक दिशा की मानसिक सूचना। जैसे अगर आप रोज शिशु को कृष्णा नाम से पुकारते हैं तो उस पुकार में प्रेम, संगीत और चंचलता का भाव स्वतः जुड़ जाता है। वो नाम फिर सिर्फ नाम नहीं रहता, वो बन जाता है शिशु की आत्मा का पहला रंग। तो नाम रखते समय क्या सोचें? सिर्फ उसकी मिठास या उसका ट्रेंड ना देखें। देखिए उस नाम में कौन सी ऊर्जा बह रही है। क्या वो शांत है? क्या वो जीवन देने वाली है? क्या वो आपके शिशु की आत्मा से जुड़ती है? क्योंकि वही नाम उसे हर दिन पुकारा जाएगा। हर बार जब कोई उसका नाम लेगा, वो ऊर्जा उसके साथ चलेगी। पौराणिक दृष्टिकोण, नामकरण संस्कार का महत्व। भारतीय शास्त्रों में नामकरण संस्कार को 16 संस्कारों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। कहा गया है नाम ऐसा हो जो आत्मा के स्पंदन, कुल परंपरा और जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। नामकरण के लिए शुभ दिन 5वां, 7वां या 11वां दिन। ये वो दिन होते हैं जब आत्मा पहली बार अपनी ध्वनि को सुनती है। वो मैं हूं। जब मां अपने गर्भस्थ शिशु को नाम लेकर पुकारती है तो वो सिर्फ बात नहीं करती, वो आत्मा से संवाद करती है। गर्भ में ही नाम सोचने का लाभ क्या है? जब आप अपने शिशु को नाम लेकर पुकारती हैं। जैसे आरव, तुम सुन रहे हो ना? अन्वी, मम्मी आज बहुत खुश है। तो वह नाम शिशु के चित्त में उतरने लगता है। वो नाम एक आंतरिक भावनात्मक पुल बनाता है शिशु और मां के बीच। जन्म के बाद जब वही नाम बार बार दोहराया जाता है,
शिशु को लगता है, हां ये मेरे लिए है, मैं इस दुनिया में पहचान के साथ आया हूं। नाम सोचने की आध्यात्मिक विधि। अब सुनिए नाम सोचने की 3 चरणीय साधना, जिससे आप केवल नाम नहीं, एक आत्मिक संदेश चुनें। स्टेप 1, मौन और संवाद। एक शांत कोने में बैठिए, गहरी सांस लें और बेबी के चेहरे की कल्पना कीजिए। फिर मन में पूछिए, हे आत्मा, तुम कौन हो? तुम कैसे गुण लेकर आ रही हो? यह प्रश्न आपके भीतर से उत्तर लाएगा, कभी एक भाव, कभी एक ध्वनि या कोई छवि। दूसरा कदम, शब्दों का चयन। अब एक कागज लें और लिखें 3 से 5 शब्द जो इस आत्मा को दर्शाते हों। कोई गुण जैसे साहस, शांति, करुणा। कोई प्राकृतिक तत्व जैसे नदी, तारा, चंद्रमा। कोई दिव्य प्रेरणा जैसे देवी देवता का नाम, उदाहरण के लिए शौर्य, अर्णव, अन्वी, ईशा, वेद, सिया, काव्य। स्टेप 3, नाम और जाप। जब आप कोई नाम तय करें तो उसी दिन 11 बार उसे धीरे धीरे जपें। नाम के साथ संवाद करें, ओम अद्वय, ओम अद्वय, ओम अद्वय। शब्द की ध्वनि शिशु के चित्त तक जाती है और वो नाम धीरे धीरे उसकी आत्मा की पहली पहचान बन जाता है। एक सच्ची कहानी, रुचि और प्रतीक। रुचि और प्रतीक ने अपने बच्चे का नाम पहले ही रख दिया था, अद्वय, जिसका अर्थ है जिसमें कोई द्वंद नहीं। हर शाम वो पेट पर हाथ रखकर कहते, अद्वय, तू निडर है, तू प्रेम है। जब बच्चा जन्मा तो डॉक्टर ने कहा, यह बच्चा नए माहौल में बहुत जल्दी ढल जाता है। रुचि मुस्कुराई, क्योंकि वो अपने नाम के अर्थ को पहले से पहचानता है। एक नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, वो आत्मा की सबसे पहली पुकार होता है। तो जब आप अपने शिशु का नाम सोचें, सिर्फ ये मत देखिए कि वो अच्छा सुनाई देता है, बल्कि सोचिए वो नाम जीवन में कौन सा गुण उभारता है, क्योंकि यही नाम हर बार पुकारा जाएगा, हर बार शिशु को उसकी स्मृति और संस्कार की ओर ले जाएगा। कहते हैं, सच्चे संस्कार एक दिन में नहीं बनते। हर दिन के छोटे छोटे भाव, हर सोच, हर स्पर्श एक शिशु के जीवन को आकार देते हैं। तो क्यों ना हम हर सुबह को एक पवित्र संस्कार बना दें। सुबह की गर्भ साधना, सुबह 6 से 9 बजे तक। सुबह 6 बजे मौन की शुरुआत। आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे 3 बार उच्चारण कीजिए, ओम ओम ओम। यह ओम की ध्वनि सिर्फ आपके मन को नहीं, गर्भ में पल रहे जीवन को भी दिव्य ऊर्जा से भर देती है। सुबह 6:15 पर चेतना की कल्पना। अब 5 मिनट तक गहरी सांस लें और एक सुंदर दृश्य मन में लाएं। मेरा बच्चा सोने की रोशनी से घिरा है और मुस्कुरा रहा है। यह साधना मां और शिशु के बीच एक अदृश्य प्रेम सेतु बनाती है। सुबह 6:30 पर दिन का संकल्प। अब धीरे से एक वाक्य कहें, आज का दिन मेरे और मेरे शिशु के लिए शांत और सुंदर है। यह एक पंक्ति आपके और शिशु के पूरे दिन की ऊर्जा तय करती है। सुबह 7 बजे सात्विक शरीर साधना। एक गिलास हल्का गर्म पानी लें, साथ में ताजा फल, खजूर या च्यवनप्राश। यह भोजन नहीं, शरीर को मिले आभार का भाव है। तुम जो मेरे भीतर हो, मैं तुम्हारे लिए पवित्र और पोषणकारी बन रही हूं। सुबह 8 बजे ध्वनि का संस्कार। अब कोई एक प्यारी सी लोरी, कहानी या श्लोक पढ़े, जोर से, प्रेम से। ओम ओम बोलो मेरे लाल। एक बार की बात है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। शब्द जब प्रेम से बोले जाते हैं तो वो सिर्फ आवाज नहीं रहते, वो संस्कार बन जाते हैं। जब आप सुबह उठती हैं तो सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, एक आत्मा के नए संस्कारों की शुरुआत होती है। इसलिए हर सुबह को बनाइए संस्कार की सुबह, प्रेम की सुबह, आत्मिक जुड़ाव की सुबह। क्योंकि गर्भ का हर दिन जीवन के हर दिन को आकार देता है। दोपहर की देखभाल 12 से 2 बजे तक। 12:30 पर जब बाहर की दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है तो मां के भीतर की दुनिया जागती है। भोजन करने बैठिए और हर निवाले के साथ सोचिए, हर कौर मेरे शिशु के लिए है। जब यह सोच दिल से निकले तो वो भोजन सिर्फ शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी छू जाता है। दोपहर 1 बजे संवाद का पल।
अब अपने शिशु से सॉफ्टली बात कीजिए। कोई बड़ा शब्द नहीं, सिर्फ एक प्यारा सा भाव। मम्मी को आज बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा साथ बहुत प्यारा है। शब्द नहीं, ऊर्जा बोलती है, और यह संवाद शिशु के भीतर सुरक्षा और अपनापन की भावना भर देता है। दोपहर 1:30 पर विश्राम की साधना। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, मोबाइल को दूर रखें और 15 से 20 मिनट तक बस अपने शरीर को ढील दें। यह विश्राम आपके मन को स्थिरता देता है और शिशु को वो ऊर्जा जिससे वह संतुलन और स्थिर चित्त के साथ पले। शाम का जुड़ाव 5 से 7 बजे तक। शाम 5 बजे यह समय है संवाद, जुड़ाव और प्रेम का। थोड़ी देर के लिए बाहर निकलिए, पति, परिवार या अपने बच्चों के साथ। हवा को महसूस कीजिए, पेड़ों को देखिए और सॉफ्टली बोलिए, जीवन कितना सुंदर है। शाम 6 बजे ऊर्जा की पुनः स्थापना। अब बैठ जाइए एक शांत कोने में और श्रद्धा से जप कीजिए, ओम नमः शिवाय। 11 बजे यह मंत्र शिशु के चित्त को संतुलन देता है और मां को आंतरिक शक्ति। शाम 6:30 पर संस्कार संगीत का स्पर्श। अब 10 से 15 मिनट तक कोई मधुर संस्कार गीत, भजन या ललाबाई सुने। आप चाहें तो बच्चे से सॉफ्टली पूछिए, बेटा यह संगीत तुम्हें कैसा लग रहा है। यह सवाल सिर्फ संवाद नहीं है, यह है मां और शिशु के बीच की आत्मा से आत्मा की बातचीत। हर दोपहर मां और शिशु को आराम देती है और हर शाम दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आती है। तो इन पलों को नजरअंदाज मत कीजिए, उन्हें प्रेम से जिए, क्योंकि गर्भ में बीते हर पल का संगीत बच्चे की आत्मा में हमेशा के लिए बस जाता है। रात की पवित्रता। 8 से 10 बजे तक की गर्भ साधना। रात 8 बजे जब रात की हलचल धीरे धीरे थमती है तो मां और शिशु के बीच शुरू होती है शांति की, प्रेम की और आत्मा की बात। अब एक प्यारी सी कहानी चुनिए, कोई छोटा सा प्रसंग, पंचतंत्र की नैतिक बात, रामायण की करुणा से भरी कथा या कोई ऐसी कल्पना जिसमें मां और शिशु एक साथ चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आवाज कोमल हो, धीमी हो, जैसे मां के भीतर से निकली कोई लोरी की नदी बह रही हो। कहिए, बेटा आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आई हूं, और फिर शुरू हो जाइए, कहानी से नहीं, भावना से। रात 8:30 पर भावनाओं का लेखन। अब एक डायरी उठाइए जिसमें कोई और नहीं, केवल आप और आपका शिशु होते हैं। लिखिए, आज मैंने क्या महसूस किया, क्या सीखा और तुम्हारे बारे में क्या सोचा। यह सिर्फ कलम नहीं चल रही, यह आपके मन की ऊर्जा शब्द बनकर शिशु के चित्त में उतर रही है। रात 9 बजे लोरी और स्पर्श। अब अपने दोनों हाथों को धीरे से पेट पर रखें, गहरी सांस लें और बहुत ही प्रेम से अपने शिशु को नाम लेकर पुकारें। आरव, मम्मी तुम्हारे साथ है, या अन्वी, तुम मां की सबसे प्यारी हो। फिर कोई पारंपरिक लोरी सॉफ्टली गुनगुनाए, जैसे चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। यह लोरी एक मां की आत्मा का स्पर्श है जो शिशु तक बिना शब्दों के पहुंच जाता है। 9:30 पर ध्यान और प्रकाश की कल्पना। अब बस चुप हो जाइए, 3 गहरी सांस लें, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। कल्पना कीजिए आपके शिशु के चारों ओर एक स्वर्णिम प्रकाश है, नर्म, शांत, दिव्य, जो उसे सुरक्षा दे रहा है, प्रेम से भर रहा है और मां की आत्मिक शक्ति को उसकी आत्मा में उतार रहा है। रोज की बात रोज दोहराए। 4 वाक्य। नंबर 1, मैं शांत हूं, स्वस्थ हूं और पूरा प्रेम अपने बच्चे को दे रही हूं। नंबर 2, मेरे अच्छे विचार मेरे शिशु के पहले संस्कार बन रहे हैं। नंबर 3, मैं जो सुनती हूं और कहती हूं वही बच्चा पहली बार महसूस करता है। नंबर 4, हम दोनों, मां और बच्चा, साथ में एक सुंदर जीवन गढ़ रहे हैं। सोमवार, शांति का दिन। सुबह की शुरुआत हो धीमे स्वर में ओम शांति 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 के जप से। आंखें बंद करें, बांसुरी की धुन सुने और मन को कहें, मैं शांत हूं, मेरा शिशु भी शांत है। यह दिन पूरे सप्ताह के भावों को संतुलन देता है। मंगलवार, शक्ति का दिन। आज का दिन मां के भीतर की ऊर्जा को जगाने का दिन है। ढोलक की गूंज और मंत्र का स्वर, ओम अह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्छे,
11 बार उच्चारण करे, शिशु को महसूस कराए तेरी मां मजबूत है और तुझे सुरक्षा दे रही है। बुधवार, स्नेह का दिन। आज मां बने एक लोरी, एक कोमल गीत जो शिशु के कानों से होते हुए चित्त तक जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ प्रेम की बात कहिए। बेटा, मम्मी तुझे बहुत प्यार करती है। यह स्नेह शिशु के भीतर एक स्थायी सुरक्षा का भाव बुनता है। गुरुवार, ज्ञान का दिन। आज का मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। यह सिर्फ ध्वनि नहीं, यह विचारों की स्पष्टता है, चेतना की जागृति है। शिशु तक ज्ञान की पहली किरण यहीं से पहुंचती है। शुक्रवार, करुणा का दिन। आज दिल से कोई भजन सुनिए। आंखें बंद करके अपने हृदय से कहिए, हे भगवान, मुझे कोमल बना मेरे शिशु के लिए। और धीरे से जप करें। ओम नमः शिवाय। प्रेम और करुणा की तरंगें गर्भ तक पहुंचती हैं। शनिवार, क्षमा का दिन। आज कुछ छोड़ देने का दिन है। शिकायतें, थकावट और छोटे छोटे क्रोध। धीमा संगीत सुने और फिर कहें, ओम श्री हनुमते नमः। यह दिन सिखाता है मां बनने का अर्थ है क्षमा देना हर बार। रविवार, समर्पण का दिन। आज मौन में बैठिए, ना कोई विचार, ना कोई शब्द, बस मौन। और अपने भीतर कहिए, हे आत्मा, मैं तैयार हूं। क्योंकि मां वही नहीं जो बस जीवन दे, मां वह है जो आत्मा को प्रेम से आने का न्योता दे। गर्भ संस्कार कोई बड़ी किताबों की चीज नहीं है, वो तो छुपा है हर दिन के एक छोटे से भाव में, हर रात की एक प्यारी सी लोरी में और उस मौन में जिसमें मां अपने शिशु से संवाद करती है। आप कुछ बड़ा नहीं कर रही, आप हर दिन थोड़ी सी मां बन रही हैं और यही सबसे बड़ा संस्कार है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा मां बन रही हूं। आपका एक कमेंट किसी और मां के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बी लिसनर चैनल से जुड़ें, जहां हर दिन एक नया गर्भ संस्कार पलता है।